morning students. This video is for class 2nd and subject is English reader. बेटे as you know we have completed chapter 8 translation. हम chapter 8 का translation complete कर चुके हैं and today in this video we will do the exercise of chapter 8. Chapter 8 की हम exercise करेंगे. Okay बेटे, so get ready quick, take out your books and open chapter 8. It is on page number 55, your chapter 8 exercise. Beta, first of all, you just take a screenshot of your mobile screen. अपने mobile screen का screenshot ले लें so that you can write word meaning of this chapter easily. ताकि आप इस chapter की word meaning अच्छे से लिख सको. Okay बेटे? So I hope you have taken. आपने screenshot ले लिया होगा. Now come on the exercise. First circle A और B for the correct answer. Correct answer के लिए 2 options आपको दिए हुए हैं, आपको circle करना है A और B. What are the great bear and the little bear? जो little bear और great bear थे वो क्या थे? They are stars. They are stars. Who was Callisto? Callisto कौन थी? She was a beautiful woman. The father of Arcas was, Arcas के father कौन थे? Jupiter. Now turn the page. What did the goddess do? Goddess ने क्या किया? तो she cursed Callisto and changed her into bear. उसने Callisto को शाप दे दिया और भालू में परिवर्तित कर दिया. Complete the answers with words from the lesson. ये आपको लेसन अब हम रीड करके आए फिलअप से बेटे, ये आपको कंप्लीट करने हैं. इस चैप्टर में आपको नोटबुक में ये एक्सरसाइज नहीं करनी. ये एक्सरसाइज दी हुई है बेटा, नोटबुक में नहीं करनी. वर्कशीट भी नहीं मिलेगी आपको. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. क्वेश्चन आंसर्स यहीं बुक में दिए हुए हैं. बुक में ही आप लोग ये वाले क्वेश्चन आंसर फिल कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा राइटिंग के लिए नहीं है, और बुक से ही लर्न कर लेना. ओके बेटे, नोटबुक में आपको नोट डाउन नहीं करने. क्लियर? Where did the big black bear hide herself? जो भालू थी उसने अपने आप को कहाँ हाइड किया था? So she hid herself in a thick forest. In a thick forest. Far away. Far away. उसने अपने आप को घने जंगल में दूर हाइड कर लिया था. What happened one winter night? एक सर्दी की रात को क्या हुआ? One winter night, Callisto dreamed. D-R-E-A-M-T. ड्रीम की सेकेंड फॉर्म है. Of Arcas. उसने अर्कस को सपने में देखा. Next, what did Jupiter do when Arcas was going to kill the bear? जुपिटर ने क्या किया जब अर्कस भालू को मारने जा रहा था? तो उसने क्या किया? तो जुपिटर स्नैच्ड. S-N-A-T-C-H-E-D. स्नैच कॉलिस्टो. C-A-L-L-I-S-T-O. कॉलिस्टो. कॉलिस्टो को छीन लिया. एंड अर्कस. A-R-C-U-S. अर्कस. अर्कस को भी उसने छीन लिया. एंड फ्लंग देम. और दोनों को इनटू द स्काई. इनटू द नाइट स्काई. NIGHT. नाइट स्काईज में फेंक दिया. ओके बेटे, नेक्स्ट है व्हाट वर दे कॉल्ड? फिर वे क्या कहलाने लगे? तो दे वर कॉल्ड द ग्रेट बियर. GREAT. ग्रेट बियर एंड द little bear. LITTLE. Okay बेटे, read the following phrases. Replace the words in red with words from the lesson. ये जो आपको रेड कलर में वर्ड दिया हुआ ना, इसका सिनोनिम लिखना है आपको, ऐसे समझ लीजिए. तो आप प्रेटी वुमन, प्रेटी को और क्या बोलते हैं बेटा? हम ब्यूटीफुल. BEAUTI. ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल वुमन. ठीक है बेटे. नेक्स्ट है
वॉज वेरी एंग्री, तो एंग्री को क्या बोलते हैं? फ्यूरियस, FURIOUS, फ्यूरियस, ठीक है। सेवेज, सेवेज मीन्स होता है बेटा फेरोसियस, FEROCIOUS, ठीक है। थ्रो देम विद ग्रेट फोर्स, तेजी से किसी चीज़ को फेंकना, तो ये होता है बेटा फ्लंग, FLUNG, कंप्लीट। नेक्स्ट है अपना मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद वर्ड्स इन कॉलम बी। कॉलम बी में आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और कॉलम ए में भी वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपको मैच करना है टू मेक कंपाउंड वर्ड्स। इन वर्ड्स को कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। कौन से वर्ड को कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं बेटा? टू वर्ड्स को ऐड करने से जो वर्ड बनता है उसे हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। अभी मैं लिखकर बताऊंगी कि ये कंपाउंड वर्ड है। यहाँ हम जो आंसर में राइट डाउन करेंगे तो वो कंपाउंड वर्ड होगा। राइट द कंप्लीट वर्ड्स इन द गिवन स्पेस। जो वर्ड है वो ये जो स्पेस दिया हो उसमें लिखना है। तो देखो फर्स्ट देखिए पेंट, पेंट के साथ क्या मैच करेगा? लेस, रोड्स, डे, यहाँ दो दिए हुए हैं, शार्पनर और ब्रश। तो क्या होता है बेटा? पेंट ब्रश, PAINT, पेंट ब्रश, BRUSH। तो पेंट एक अलग वर्ड है, ब्रश एक अलग वर्ड है। अगर हमने दोनों को ऐड कर दिया पेंट ब्रश तो एक अलग वर्ड बन गया पेंट ब्रश। तो क्या हो गया? ये कंपाउंड वर्ड, इनको बोलते हैं बेटा कंपाउंड वर्ड। क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड्स चौराहे होते हैं ना, क्रॉस रोड्स, ROADS, क्रॉस रोड्स। शू, शूलेस, SHOELACE, शूलेस। ये कंपाउंड वर्ड्स हैं। क्या है ये? कंपाउंड वर्ड्स, क्लियर। पेंसिल, पेंसिल क्या होता है? पेंसिल शार्पनर, तो पेंसिल शार्पनर, पेंसिल शार्पनर, पेंसिल को शार्प करने वाला, SHARPENE, पेंसिल शार्पनर्स। नेक्स्ट है बेटा बर्थडे, बर्थडे होता है ना तो अपन लिखेंगे BIRTHDAY, बर्थडे, ठीक है। नेक्स्ट ग्रामर में क्या दिया है आपको? नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। वैसे हम ग्रामर में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ भी रीड कर लेते हैं। काउंटेबल नाउन्स, नाउन्स विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वे नाउन जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। दे हैव अ सिंगुलर फॉर्म एंड अ प्लूरल फॉर्म। इनकी सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों होती हैं, यानी ये एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अ गर्ल मीन्स एक लड़की, सिंगुलर। अ फॉक्स मीन्स एक लोमड़ी, सिंगुलर। एन आइसक्रीम मीन्स एक आइसक्रीम, सिंगुलर। प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो गर्ल को गर्ल्स, इट मीन्स 3 गर्ल्स। ये देखो फॉक्सेस, 10 फॉक्सेस, आइसक्रीम 5 आइसक्रीम। इनके अलावा भी इनको 2 तरीके से लिख सकते हैं। 2 वेज हमारे पास है। गर्ल्स, गर्ल्स कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल, क्योंकि बेटा ये जो गर्ल्स है ना ये अनकाउंटेबल हैं, क्योंकि हमें थोड़ी ना पता है गर्ल्स कितनी गर्ल्स, लेकिन 3 जो गर्ल्स दिया हुआ है 3 तो काउंटेबल है ना, 3 गर्ल्स। फॉक्सेस अनकाउंटेबल है लेकिन 10 फॉक्सेस तो काउंटेबल है। आइसक्रीम्स अनकाउंटेबल है लेकिन 5 आइसक्रीम्स काउंटेबल है। गॉट इट बेटे? सो हाउ मैनी प्लस काउंटेबल नाउन, हाउ मैनी के साथ आपको काउंटेबल नाउन यूज़ करना है। वी यूज़ हाउ मैनी विथ काउंटेबल नाउन, हाउ मैनी को हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने ये प्लूरल काउंटेबल, ये काउंटेबल है, ये प्लूरल काउंटेबल मैंने बताया ना। काउंटेबल नाउन की भी 2 फॉर्म्स होती हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो अपन ये एक्सरसाइज करते हैं। हाउ मैनी फ्लावर्स, तो हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर इन द वेस, वेस में कितने फ्लावर्स हैं। लुक एट द पिक्चर देन आंसर द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी एरोप्लेन्स आर देयर इन द स्काई, स्काई में कितने एरोप्लेन्स हैं, काउंट करो 1 2 3 4। तो अपन लिख देंगे सिंपल, देयर आर 4 FOUR 4
Aeroplanes, aeroplanes, aeroplanes. There are 4 aeroplanes in the sky. SKY, ठीक है. डॉट, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे. हाउ मैनी डेस्क आर देयर इन योर क्लासरूम. क्लासरूम में कितनी डेस्क हैं? तो देयर आर 10 desks in my classroom. ओके बेटे. नेक्स्ट है हाउ मैनी कैंडल्स आर देयर ऑन हेमाज बर्थडे केक. हेमा के बर्थडे केक में कितनी कैंडल्स हैं? काउंट करो. 1 2 3 4 5 6. तो लिख देंगे अपन देयर आर 6 कैंडल्स. There are 6 candles on Hema's birthday cake. BIRTHDAY birthday cake. Clear? Full stop लगा दी. How many colors are there in national flag? National flag में कितने कलर्स होते हैं? तो बेटा जब हम ब्लू को काउंट करते हैं तो 4 कलर होते हैं, अदरवाइज 3 कलर. तो अपन लिख सकते हैं there are 3 colors. There are 3 colors in the national flag. Okay, if we count blue then 4. अगर हम ब्लू को काउंट करते हैं तो 4 कलर्स होते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज रिमेनिंग कुछ बची है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम.